1 log of x plus y। ओके, देन इसके बाद हमको ये वैल्यू दी है जिसका हमें यूज करना है, दैट मीन्स फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, करेक्ट। तो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, ये हो जाएगा 3/x प्लस 4/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, एंड देन वापस से हम चेन रूल यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स, करेक्ट। देन जो वैल्यू दिया है उसका यूज करो, 3/x plus 4/y dy by dx is y by x which is equal to n+1 divided by x plus y 1 plus y by x। here अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, n+1 divided by x plus y x plus y divided by y, और ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हियर LHS में y y कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर सेम है 7/x, करेक्ट। देन सी LHS एंड RHS, x x कैंसिल हो गया, 7 इक्वल टू n+1, n इज इक्वल टू 7 - 1। ओके, सी अगर कोई सम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो चेक करो कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है, उसमें पावर इन्वॉल्व है, या फिर डिवीजन में है, तो उसमें लॉग यूज करो तो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके एनीथिंग एल्स? फ्रॉम बी पार्ट एनी क्वेश्चंस? हेलो मैम। हाँ मैम ए पार्ट का 8 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, तो कहाँ तक आंसर मिला तुमको? मैम मैंने डेरिवेटिव लिया तो मुझे अलग ही आंसर आ रहा है, मतलब शो दैट से कुछ रिलेट ही नहीं हो रहा है। ओके, तुमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया? हाँ किया मैम। बताओ dy बाई डी एक्स क्या मिला? 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर मिला। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म मत बताओ मुझे, आई थिंक ऐसा कुछ आया रहेगा, dy बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय, ऐसा कुछ, हाँ हाँ रूट करेक्ट। ऑफ, हाँ हाँ, ये वाई, वैल्यूज बताओ मुझे। रूट ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ हाँ वाई माइनस एक्स हम्म अपन रूट ऑफ वाई माइनस एक्स हाँ प्लस रूट ऑफ वाई प्लस एक्स। y प्लस एक्स, ओके। तो अभी क्या करो कि रैशनलाइज करो इसको, दिस इज इक्वल टू y प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स इंटू y माइनस एक्स माइनस ऑफ y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर के टर्म में, मीन्स दिस इज लाइक दैट, एंड डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, करेक्ट। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग LHS एंड RHS। नाउ उसके बाद यहाँ LHS हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स जो हमने फाइंड किया है, यू सॉल्व फॉर RHS। RHS इज y बाई एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स विच इज नथिंग बट, तो RHS तुमको सॉल्व करके मिलेगा y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स
y plus x divided by x. ओके, एंड इसको प्रूफ करने की कोशिश करो, दिस इज इक्वल टू LHS जो हमको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में मिला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, देन उसके बाद तुमको LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। क्लियर? यस कर लोगे इसके आगे का? कर लो। हाँ, ओके। एनी अदर डाउट्स? So let's go ahead. Our next topic is higher order derivatives. अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? फॉर एग्जांपल सी, अब तक हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मींस इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिलता है हमें? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। दैट मीन्स इसी को हम डिनोट करते हैं y डैश एंड f डैश से। करेक्ट? ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, आफ्टर फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर f डैश ऑफ x एंड y डैश दोनों डिफरेंशिएबल हैं, फिर से अगेन इफ दीज फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, देन इनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है जिसको हम डिनोट करते हैं y डबल डैश f डबल डैश या फिर d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू d by dx of f dash of x। ठीक है, दिस इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। सो नोटेशन क्या है? या तो तुम डिनोट करो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो एन अप टू, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर एंड सो एन अप टू। ठीक है, अगर ऐसे डिनोट नहीं करना है तो dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d cube y by dx cube and so on up to nth order is dny divided by dx raised to n। okay, और y1 y2 y3 and so on up to yn, ये सब नोटेशन है हम कैसे डिनोट करते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है? y is equal to f of x, पहले इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, you will get dy by dx is equal to d by dx, just a minute, d by dx of f of x। देन अब dy by dx मिल गया, अगेन जो ये वैल्यू मिली है इसको डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? d by dx of dy by dx इक्वल टू d by dx of, इसको मैं f डैश से डिनोट करती हूँ, f डैश ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। समझा कैसे फाइंड करना है? फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू e रेस टू 2x। ठीक है, अब इसका मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? पहले इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx e raised to 2x, which is equal to derivative of e raised to x is e raised to x, again chain rule use करो, d by dx of 2x, which is equal to e raised to 2x into 2, this is your dy by dx। हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? d by dx of dy by dx is equal to d by dx of 2 into e raised to 2x। LHS में मिलेगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर
एंड RHS हो जाएगा 2 is constant, take outside. Derivative of e raised to 2x is e raised to 2x. Again derivative of 2x is 2, which is equal to 4 into e raised to 2x. Clear? So let's solve some problems. Exercise 1.5. Question number first, sixth one. Sixth one is y is equal to x raised to x. तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना सबको आता है ना. स्टार्ट सॉल्विंग. फाइंड आउट dy by dx. डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. उसके पहले क्या करना है, लॉग अप्लाई करो ऑन बोथ साइड, बिकॉज ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, फंक्शन रेस टू फंक्शन. सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड. Log of y is equal to log of x raised to x, which is equal to x into log of x equal to log of y. Now differentiate this with respect to x. D by dx of log of y is equal to d by dx of x log x. U into v rule apply करो, multiplication rule. X into derivative of log x plus log x into derivative of x. So here in LHS 1 upon y, derivative of log y is 1 upon y. Again use chain rule. Dy by dx is equal to x by x plus log x, which is equal to 1 plus log x. Okay. Done. So 1 upon y dy by dx is equal to 1 plus log x. Now what we want, d square y by dx square. करेक्ट. तो अभी वापस से डिफरेंशिएट करो ऑन बोथ साइड. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. LHS में क्या हो जाएगा, d by dx ऑफ 1 upon y into dy by dx, which is equal to d by dx of 1 plus log x. ठीक है. अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करो एंड यहाँ पे डेरिवेटिव सेपरेट करो. मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन y d by dx ऑफ dy by dx plus dy by dx as it is. Now differentiate 1 by y, which is equal to d by dx of 1 is 0 and derivative of log x is 1 by x. Okay, this is 1 by y. D by dx of dy by dx is d square y by dx square plus dy by dx. Now derivative of 1 by x क्या होता है, d by dx of 1 by x is minus 1 upon x square. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर. अगेन x के जगह पे हमारे पास यहाँ y है तो चेन रूल यूज करो, dy by dx which is equal to 1 by x. ठीक है. सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन y d square y by dx square. Here take minus sign here outside, so minus 1 upon y square. अब यहाँ पे देखो dy by dx into dy by dx is dy by dx whole square. से इन दो टर्म्स में बहुत डिफरेंस है.
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर. दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है जिसका डिग्री 2 है. ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों में बहुत डिफरेंस है. यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड हियर दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद डिग्री 2. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय एक्स. अभी क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. तो ये टर्म यहाँ पे लेके आओ, 1 अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर. ओके, नाउ y से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो ये y यहाँ से कैंसल हो जाएगा. डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय वाई स्क्वायर इज 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो y एंड dy बाय dx की. y इज x रेज टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अपॉन x रेज टू x. dy बाय dx इज c. यहाँ से वैल्यू क्या आएगी dy बाय dx की, dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x. करेक्ट, दैट मीन्स x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x. तो यहाँ पे बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, x रेज टू x 1 प्लस लॉग x दिस होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करूंगी तो आएगा x रेज टू x माइनस 1 प्लस, नाउ सी हियर x रेज टू x स्क्वायर, ये 2 बार है, यहाँ से एक कैंसल हो जाएगा, ये आएगा x रेज टू x 1 प्लस लॉग ऑफ x होल स्क्वायर. क्लियर? अगर तुमको ये स्टेप सिंप्लीफाई नहीं करना है तो भी चलेगा, यहाँ तक सॉल्व करोगे तो भी चलेगा. सी वंस अगेन, कुछ डाउट है तो पूछ लो. मैम लास्ट पेज दिखाओ ना. हाँ, हेलो यस. मैम, अगेन डिफरेंशिएट विद एक्स का जरा पेज दिखाओ ना प्लीज एक बार. सी माँ शाम क्लियर? दिस वन, सी यहाँ पे क्या किया है, आफ्टर फाइंडिंग dy बाई डी एक्स हमने क्या फाइंड किया, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स. तुम इस y को यहाँ पे लेके जाके भी वापस से डिफरेंशिएट कर सकते हो. ठीक है, तो क्या होगा, RHS में तुम मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना, बट मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया है तो मैं LHS में मल्टीप्लीकेशन रूल यूज कर रही हूँ. डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, d by dx of 1 upon y into dy by dx and here d by dx of 1 plus log x. ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होगा, सिर्फ डेरिवेटिव सेपरेट करना है. यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो, 1 upon y डेरिवेटिव ऑफ दिस dy by dx प्लस dy by dx as it is डेरिवेटिव ऑफ 1 upon y. ठीक है,
Derivative of dy by dx is nothing but second order derivative, d square y by dx square. And here derivative of 1 upon y is minus 1 upon y square. Again use chain rule, dy by dx. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होके क्या मिलेगा, dy by dx होल स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस भी करना है, dy by dx फाइंड करना है, देन अगेन उसी को वापस से डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सेम हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, बस थीटा की वैल्यू भी दी है, वो हमें लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, सो आई विल डू वन सम फॉर यू. सिमिलर, ये सिमिलर ही है. बेसिक डिफरेंशिएशन यूज करना है हमको. पहले हम एक बार डेरिवेटिव फाइंड करते थे डी वाई बाई डी एक्स, अब हमें सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स. आफ्टर फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स उसी को वापस से डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, सिमिलरली सी इन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर एग्जांपल एक सम ले लो, थर्ड वन. x इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा. हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई 2. नाउ टू फाइंड आउट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स. करेक्ट, बट यहाँ पे y एंड x दोनों थीटा के टर्म में है, मीन्स पैरामेट्रिक फंक्शंस. तो टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा. ओके, ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा. क्लियर. तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करो, डिफरेंशिएट दिस x विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा साइन थीटा, which is nothing but cos theta. Correct. Similarly, differentiate y with respect to theta. So dy by d theta equal to d by d theta sin cube theta, which is equal to x raised to n. पहले formula apply करो, 3 sin square theta. Again use chain rule, d by d theta of sin theta, which is nothing but 3 sin square theta into cos theta. ये मिल गया dy by d theta and dx by d theta. Now find out dy by dx, which is equal to, रेशियो लो इसका, 3 sin square theta into cos theta divided by cos theta. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये cos theta कैंसिल हो गया. सो dy by dx क्या मिला, 3 sin square theta. ठीक है, now again differentiate this with respect to x only. Okay, अब with respect to theta नहीं differentiate करना है, because what we want d square y by dx square, that means d by dx of dy by dx. with respect to x ही differentiate करना है. theta is the third variable, इसमें हम chain rule apply करेंगे. clear. So differentiate with respect to x, d by dx of dy by dx equal to d by dx of 3 sin square theta. LHS में आएगा d square y by dx square, which is equal to 3 is constant, take outside. d by dx of sin square theta is 2 sin theta, again d by dx of sin theta, which is equal to 6 sin theta. डेरिवेटिव ऑफ sin theta is cos theta. अगेन x के जगह पे थीटा है, तो ये आएगा d theta by dx. ठीक है, नाउ
हमारे पास वैल्यू है dx बाई डी थीटा की, डी थीटा बाई डी एक्स नहीं है हमारे पास. You know that dx by d theta is equal to 1 upon d theta by dx. सॉरी, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 6 sin theta cos theta d theta by dx is nothing but 1 upon dx by d theta. Now you have value of dx by d theta. Here dx by d theta is cos theta. So value substitute करो, 6 sin theta into cos theta into 1 upon cos theta. ये cos theta cancel हो गया, 6 sin theta d square y by dx square. थीटा की वैल्यू तुम्हें दी है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. एट पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 इज 1. करेक्ट? क्लियर? कैसे करना है पैरामेट्रिक फंक्शन? अगर x एंड y की वैल्यू दी है थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, तो पहले फाइंड आउट करो dx बाय दैट थर्ड वेरिएबल. फॉर एग्जांपल t के फॉर्म में अगर दिया है तो डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, देन फाइंड आउट dy बाय dx जो तुमको t के फॉर्म में ही मिलेगा. बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते टाइम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ठीक है? एनी डाउट्स? अश्विनी, विच क्वेश्चन? यही मैम. अच्छा. So now can you do it rest of the sums? Question number 1 and 2. Function बहुत easy है, complicated नहीं है. That's why I'm telling you, you do it. Okay? Yes, ma'am. Yeah. So that we can cover most of the proof sum, because इसमें जो proofs है वो थोड़े से complicated है. Done? Okay. So question number 3 में first one you can do it easily. ये directly आ जाएगा. क्या दिया है? If x equal to at square and y is equal to 2at, then हमें शो करना है, शो दैट एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0. ओके. सो क्या करना है, स्टार्ट करो सॉल्व करना. पहले dx बाय dt फाइंड करो, dy बाय dt फाइंड करो. डन? yes, a is constant. टेल मी क्या मिला dx बाय dt?
खुशी, खुशी, निकी, Yes, ma'am. हाँ क्या मिला dx by dt 280. 280 and dy by dt 2A. okay. So now find out dy by dx. This is equal to dy by 1 by dt. Yes, 1 by t. हाँ 1/2. ओके इतना हो गया. देन इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है. सी एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0. मतलब ये टर्म हमको चाहिए, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट दिस with respect to x, okay, not with respect to t. Differentiate with respect to x. तो LHS क्या मिलेगा. d by dx of dy by dx equal to d by dx of 1 by t. फाइंड करो. This is simply d square y by dx square, which is equal to yes, derivative of 1 by t with respect to x. Hello, miss. हाँ Hello, miss. हाँ बोलो Hello. बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है. Is d by dt into 1 by t into dt by dx. No, Hello. no. Tell me again. Repeat. d by dt. d by नहीं, d by dt नहीं आएगा. वही मैं बार बार बता रही हूँ कि हमें डिफरेंशिएट करना है दिस विद रिस्पेक्ट टू x. करेक्ट. तो डिनोमिनेटर में d by dt नहीं आएगा. हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. x के रिस्पेक्ट में. d by dx 1 by t. तो अब इसको तुम ऐसे देखो कि तुम 1 by x का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो. d by dx ऑफ 1 by x क्या होता है. -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. करेक्ट. बट Yes. अभी x के जगह पे हमारे पास t है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद चेन रूल यूज करेंगे. तो ये क्या आ जाएगा. -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर. अब हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू है, dt बाई dx की नहीं है. सो इसी को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन dx बाई dt. करेक्ट. which is equal to Yes. -1 upon t square into 1 upon dx by dt is 280. ठीक है. अब ये हो गया तुम्हारा d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर. बट तुमको x y के टर्म्स में आंसर्स चाहिए, तो क्या करना है. यू नो दैट x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर. सो t स्क्वायर क्या आ जाएगा. x बाय a. करेक्ट. एंड 280 इज नथिंग बट योर y. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. -1 अपॉन एक्स बाय ए इंटू 1 अपॉन वाई. दिस इज इक्वल टू -a बाय एक्स इंटू 1 अपॉन वाई. x इंटू वाई को LHS में लेके जाओ. डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -a. -a को यहाँ पे लेके आओ LHS में. दिस इम्प्लाइज एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0. हेंस प्रूव्ड. ओके. यहाँ का कंफ्यूजन सॉल्व हो गया सबका. Any doubts?
Okay, so next question is y is equal to, second one, e raised to m tan inverse of x, show that 1 plus x square d square y by dx square plus 2x minus m dy by dx equal to 0. ओके, अभी डिफरेंशिएट करने से पहले ऑब्जर्व करो कि तुमको प्रूफ क्या करना है. 1 plus x square d square y by dx square plus 2x minus m dy by dx equal to 0. नाउ हियर किसी भी टर्म में e के टर्म्स आ रहे हैं क्या? e रेज टू x के फॉर्म में नहीं, करेक्ट. मतलब हमको आंसर में e रेज टू x के फॉर्म में वैल्यूज नहीं चाहिए. तो क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो थोड़ा. y is equal to e raised to m tan inverse of x. Apply log on both sides. Log of y is equal to log of e raised to m tan inverse of x, which is nothing but m into tan inverse of x log e, and log e is 1. Now differentiate this with respect to x. Differentiate with respect to x. D by dx of log of y is equal to m is constant, d by dx of tan inverse of x. This is 1 upon y dy by dx, which is equal to m upon 1 plus x square. Derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square. Okay. क्लियर. अब वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, बट बिफोर डिफरेंशिएशन अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ये क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एम. मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव करना टर्म्स इजी होता है, तो इसीलिए क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 plus x square into dy by dx equal to m is constant dy by dx. यहाँ पे यूज करो मल्टीप्लीकेशन रूल. तो 1 plus x square डेरिवेटिव ऑफ dy by dx plus dy by dx डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x square, which is equal to m into dy by dx. ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1 plus x square डेरिवेटिव ऑफ dy by dx is d square y by dx square plus डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0 and डेरिवेटिव ऑफ x square is 2x. तो ये हो जाएगा 2x dy by dx equal to m into dy by dx. अब सिंपली इसको क्या करो, इधर लेके आओ, dy by dx कॉमन निकालो, प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, so 1 plus x square d square y by dx square plus 2x minus m dy by dx is equal to 0. Clear? So Saurav, what you want? Shall I repeat or what? मैम थोड़ा शॉर्ट में बता दो ना फटाक से, 1 मिनट में प्लीज. ओके ओके. सी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है. वैल्यू दी है y इज इक्वल टू ई रेज टू m tan इनवर्स ऑफ x. ओके, अब हमने डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, बिकॉज अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वापस से e रेज टू m tan इनवर्स ऑफ x, देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ m tan इनवर्स ऑफ x आएगा, करेक्ट.
बट हमको आंसर e⁻x के टर्म्स में नहीं चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है. अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड. सो दिस log of y is equal to m tan इनवर्स ऑफ x. यहाँ पे आएगा log e is 1, दैट्स वाई ये मैंने एलिमिनेट किया. ठीक है. देन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. यू विल गेट 1 by y dy by dx equal to m upon 1 plus x square, derivative of tan inverse of x. Okay. Now for simplification, just cross multiply this. Multiplication में terms लेके आओ. 1 plus x square dy by dx equal to y into m. Now differentiate this with respect to x. LHS में apply करो multiplication rule and RHS तो तुम्हारा already simplification form में है, m into dy by dx. ठीक है. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करो सेम जैसे हमने लास्ट सम्स में किए. Okay, miss. या so start solving third sum. I'll tell you how to start. Third one is, if x equal to cos t, y is equal to e raised to mt, then show that cos square x into d square y by dx square minus 2y plus 2x equal to 0. Okay. So now x and y हमारा t के फॉर्म में है. Since see y is equal to e raised to mt, अगेन हमें e के टर्म्स में वैल्यू नहीं चाहिए. यहाँ पे log अप्लाई करो. log हेलो of मैम. y. हाँ मैम थर्ड वन का क्वेश्चन में प्रूव करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो है. ये शो यार दैट फोर्थ वन का sorry. है. Okay, wait. 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx minus m square y equal to 0. करेक्ट. ओके. सो सेम अभी हमारे पास e के टर्म्स नहीं है, तो क्या करना है, log अप्लाई करो. log of y is equal to, ये हो जाएगा log of e raised to mt which is nothing but mt. करेक्ट. log of y is equal to mt. सो अभी सेपरेटली dx by dt एंड dy by dt फाइंड करने से अच्छा क्या करना है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. t is nothing but, since x is equal to cos t is equal to cos inverse of x. So m into cos inverse of x. अब ये तुम्हारा जो इक्वेशन है ये y एंड x के टर्म्स में आ गया है. इसको तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x. समझा क्या करना है. डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड टेल मी मुझे dy by dx क्या मिला. डन.
संजना, श्रुति, हाँ मिस, हाँ श्रुति बताओ। एल डी बाई डी में क्या मिला? डी बाई डी एक्स माइनस साइन log y and this is m d by dx cos inverse of x. इसके बाद वाली स्टेप बताओ। डी वाई 1 बाई वाई हम्म डी वाई बाई डी एक्स हम्म इज इक्वल्स टू एम कांस्टेंट है -1 हाँ -1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस गुड ओके। नाउ सी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम वाई। ओके ना, अभी ध्यान दो, यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है इसमें स्क्वायर रूट का टर्म्स नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करो, स्क्वायर करो ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर which is equal to m square y square। ठीक है, now differentiate this with respect to x। स्टार्ट करो। LHS में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना। डन। यस कौशल। मिस किया सॉल्व? नहीं मिस कर रहा हो। डू इट फास्ट। हाँ मिस। Here apply multiplication rule, ऐसा कुछ मिला होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy by dx square plus dy by dx square derivative of 1 minus x square which is equal to m square derivative of y square with respect to x is 2y। again apply chain rule dy by dx, करेक्ट। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करो पहले, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगेन यूज चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म में डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x, करेक्ट, which is equal to 2m square y dy by dx।
ठीक है, अब देखो ये 2 दोनों साइड कैंसल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस dy by dx, derivative of dy by dx is d square y by dx square plus and minus x into dy by dx square equal to m square y dy by dx। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हमें ये वाला टर्म नहीं चाहिए, तो डिवाइड करो बोथ साइड बाय डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा x डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू हियर m स्क्वायर वाई। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो एंड कैंसल कर दो, ओके, एंड फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस m स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। Clear? Any doubts? In fourth sum, fourth is if y is equal to x plus tan x, शो करना है cos square x d square y by dx square minus 2y plus 2x equal to 0। ओके, तो मैं बताती हूँ इसमें करना क्या है, तुम लिख लो शॉर्टली एंड देन बाद में सॉल्व करना, ठीक है। सी y इज इक्वल टू एक्स प्लस टैन एक्स, तो क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तुमको dy बाई dx मिलेगा, ठीक है। dy बाई dx मिलने के बाद वापस से एज इट इज डिफरेंशिएट करो, विल गेट डी स्क्वायर बाय बाई dx स्क्वायर, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखो LHS तुम्हारा सिंपल फॉर्म में है, सिर्फ अगर तुमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ किया, तो ये सॉल्व हो जाएगा। सो आफ्टर फाइंडिंग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टेक LHS, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड इसको प्रूफ करो इक्वल टू 0। समझा क्या करना है, सिंपली ये वैल्यू फाइंड करो एंड LHS में सब्सटीट्यूट करो, तुमको इक्वल टू 0 मिलेगा यहाँ पे। क्लियर? सो फोर्थ वन इज होमवर्क। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ इज y is equal to e raised to ax into sine of bx, show that y2 minus 2ay1 plus a square plus b square y is equal to 0. Here a and b are constant, okay, and this y1 y2 ये सब क्या है, I already told you these are notation for first order, second order and so on up to nth order derivative. That means y1 क्या है, dy by dx, y2 is d square y by dx square, ठीक है। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है y1 एंड y2 में, तो तुम सिंपली डिनोट करो dy by dx एंड d square y by dx square से, ठीक है। सो सॉल्व कैसे करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x, यूज मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू ax इंटू साइन ऑफ bx, यूज हियर मल्टीप्लीकेशन रूल, e रेज टू ax d बाई डी एक्स ऑफ साइन bx प्लस
sin bx d by dx of e raised to ax. This is equal to e raised to x. Derivative of sin is cos. So cos of bx. Again apply chain rule because यहाँ पे हमारे पास dx है. d by dx of bx plus sin of bx. Derivative of e raised to x is e raised to x, but x के जगह पे ax है. So again apply chain rule. So finally क्या मिलेगा? e raised to ax cos of bx. Derivative of bx is b plus sin bx e raised to ax. Derivative of ax is a. Okay, for simplification, now see here, e raised to ax into sin bx is nothing but your y. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b e raised to ax cos bx plus ay. Okay, wait a minute, स्क्रीन ब्लर हो गई ना. Yes, now just for a simplification, take this ay here, dy by dx minus ay is equal to b e raised to ax cos bx. तुम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा. डिफरेंशिएट दिस अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू. अब यहाँ पे वापस अप्लाई करो मल्टीप्लीकेशन रूल. b इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड. अब अप्लाई करो मल्टीप्लीकेशन रूल. e रेज टू x d by dx ऑफ cos bx प्लस cos bx d by dx ऑफ e रेज टू ax. Okay, this is equal to b e raised to ax. Derivative of cos is minus sin bx. Again multiplication rule apply, chain rule apply करो. d by dx of bx plus cos of bx. Derivative of e raised to x is e raised to x. Apply chain rule. d by dx of ax. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको वैल्यू मिल जाएगा. Okay, this is equal to b. Derivative of bx is b. So here b e raised to ax sin of bx plus, see here, derivative of ax is a. So a into e raised to ax cos of bx. एंड LHS में था हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू अगेन e raised to ax sin bx is nothing but your y. So b minus yb plus a e raised to ax cos of bx. मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई बी स्क्वायर प्लस ए बी ई रेज टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स. ओके, अब देखो प्रूफ क्या करना है. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0. दैट मीन्स ये कॉस का टर्म्स हमें नहीं चाहिए, तो इसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ से मिलेगा. सी हियर, तुमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया है, करेक्ट. b इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस ए वाई इज नथिंग बट योर डी वाई बाई डी एक्स. तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करो. दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, करेक्ट. सो दिस वैल्यू b e रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. माइनस वाई बी स्क्वायर प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई विच इज नथिंग बट माइनस वाई बी स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई. अब ये टर्म यहाँ पे लेके आओ, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस दिस माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स
इसको LHS में लेके आओगे तो माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस 2a dy by dx which is equal to, यहाँ से माइनस y कॉमन निकालो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइनली d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 2a dy by dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y is equal to 0. Any doubts? ओके, सो सिक्स्थ वन इज होमवर्क. सिक्स्थ वन हमने वैसे ही सिमिलर सम्स किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. ठीक है, दिया क्या है, sec इनवर्स ऑफ 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब डिवाइडेड बाय 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल टू m. क्या करना है, इस sec को यहाँ पे लेके आओ. सिंस sec इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू x implies थीटा इज इक्वल टू sec ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब डिवाइडेड बाय 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल टू sec m. ठीक है, नाउ कंसिडर दिस एज अ a where a is a constant, then ये डिनोमिनेटर को इसके मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ. सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करो, फाइंड आउट dy बाय dx. तो तुमको dy बाय dx मिलेगा y बाय x. नाउ अगेन x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू y. इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट योर फाइनल आंसर. कर लोगे? दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6. ओके, एंड बाकी का सम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे.